अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। नाज़रीन, जिस तरह से आप लोग फरमाइशें करते जा रहे हैं, मेरी भी कोशिश है कि आपकी पसंदीदा जितनी भी अहम शख्सियात हैं आपकी मुलाकात करवाई जाए। जहाँ तक बात की हमने कि मुल्क की खिदमत किस तरह से अगर हमारे सियासतदान कर रहे होते हैं या बहुत सारे लोग सोशल वर्कर होते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के ज़रिए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम जब फ़न की बात करते हैं ना, फ़न में चाहे अदाकारी हो या गुलकारी हो, उसके ज़रिए या कलम के ज़रिए बहुत सारे लोग मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत सारी ईमेल्स भी किए हैं उनके लिए कि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। गाते हुए भी आप लोग सुनते हैं उनको गाने, और मुख्तलिफ़ जगह पर आप चैनल्स के ऊपर भी देखते रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं और कुछ शरारतें हैं किससे कि किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और जो इतनी कामयाबी है उसके पीछे यकीनन जो एक स्ट्रगल होती है, लाइफ जर्नी होती है, वो सब हम उनसे शेयर करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शहरियार रज़ा, जिन्हें आप शहरी रज़ा के नाम से जानते हैं, मारूफ सिंगर हैं हमारे मुल्क के और हमारे मुल्क का नाम बुलंद करते जा रहे हैं। और जहाँ हम हमदो सना की बात करते हैं उसमें भी जिस तरह मैंने कलम ज़िक्र किया, तो वो भी ज़रा इनसे जानेंगे ना कि क्या क्या करते रहे हैं और क्या क्या करते जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपको शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ में खुशामदीद करते हैं। कैसे हैं? खैरियत से? थैंक यू नाज़िया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का करम है, बड़ा एहसान है। अच्छा, जहाँ देखिए, बहुत शुक्रिया। कुछ ज़रा शहरी आगाज़ करते हैं। बचपन क्योंकि हर इंसान का चाहे अच्छा गुजरा हो या बुरा गुजरा हो, यादगार बड़ा होता है। इसके बारे में बताइए, परवरिश कौन से शहर में पैदाइश हुई और पेरेंट्स में ज़रा वाक़यात किससे ज़्यादा अटैच थे? इतने सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए। हाँ, बचपन का बड़ा मज़ेदार है ना। मैंने कहा ऑप्शन देती हूँ, सुनाना क्या है। मैं कराची में पैदा हुआ और मेरे वालिद और मेरे अजदाद जो थे वो इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए और कराची में पैदा हुआ। और माँ बाप जो हैं वो दोनों से ही ज़्यादा अटैच, लेकिन बच्चा जो है वो ज़्यादातर माँ से अटैच होता है। तो मैं अपनी बच्चा नहीं, बेटा और बेटियां जो होती हैं वो अपने बाप से, माँ से ज़रा ज़्यादा होता है। तो अब्बू से मैं इसलिए भी ज़्यादा अटैच नहीं था शुरू में, जब छोटा था। तो क्योंकि अब्बू मेरे बाहर रहते थे रोज़गार के सिलसिले में, कभी जद्दा, कभी ओमान, कभी दुबई, तो वो कम होते थे यहाँ पे। तो इसलिए मैं अपने चचा से ज़रा ज़्यादा अटैच था। चचा मेरे प्रोफेसर थे, टीचर थे पहले, फिर उसके बाद प्रोफेसर पढ़ाते थे वो। तो उनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा असर है। जो आज मैं अगर सुर में हूँ, मैं अगर नात पढ़ रहा हूँ, मुझे में अगर कॉन्फिडेंस है, अच्छा, तो मेरे चचा की वजह से। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो पूछते कि वैसे भी जैसे ये था कि अगर आपने उनका बताया है तो कि वो भी इसी फील्ड से थे या सिर्फ शौक था? वो टीचर थे। तो वो अपने बच्चों को ना एक्टिविटीज में देखते थे, इसमें डिबेट की एक्टिविटी है, ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, ये नात ख्वां बड़ा अच्छा बन सकता है, माशाल्लाह। यानी ऑब्जर्वेशन जो थी उनकी बहुत। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने, मैं छोटा था तो मुझे याद है कि खुर्शीद अहमद साहब की नात की कैसेट मुझे गिफ्ट की, ये सुना करो। अच्छा, तो वो मैं सुनता था, तो मुझ में मोहब्बत पैदा हुई। तो फिर मैं अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करता था, कॉम्पिटिशन्स में जाता था, हमद नात में। और अच्छा, लेकिन ये चीज़ हुई, शौक भी कुछ लोगों को होता है, लेकिन वो बच्चे कुछ शाय भी होते हैं। आप में वो कॉन्फिडेंस था? मैं शाय था। अच्छा, शाय थे? मैं बहुत शाय था। तो मेरी फुप्पी ने और चचा ने मुझ पर बड़ी मेहनत की। अच्छा, माशाल्लाह। तो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। आमीन। तो उन दोनों ने मुझ पर बड़ी मेहनत की, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, ऐसे सुर ऐसे लगाओ, जबकि वो खुद भी कोई प्रोफेशनल नहीं थे। मैं समझ गई, लेकिन उनको ये तो था ना कि कौन सा, यानी क्रिएटिव इंसान है तो उसमें कौन सी क्रिएटिविटी है जो की जाए, एनहांस कर दी जाए। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है कि वो म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन वो सिंगर नहीं होता अच्छा, लेकिन वो एक सिंगर को अच्छा गवा सकता है, वो बना देते हैं भाई बहुत सारे, ऐसे गाओ, ऐसे करो। तो वो उनमें ये क्वालिटीज थी। अच्छा, बहन भाई के बारे में बताइए, कितने बहन भाई हैं आप? 5 बहन भाई हैं। आपका कौन सा नंबर है, शरारतों का पता चले? सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी 2 बहनें हैं, फिर 2 छोटे भाई हैं। और सभी अल्लाह की नेमत है कि इतने प्यारे बहन भाई कि आज के दौर तक हर तरह, अम्मी अब्बू, बहन भाई, चचा चची, मेरी सारी फैमिली ने मुझे सपोर्ट बहुत किया है। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया है। जाहिर सी बात है, जब मैं इस फील्ड में आया 92 में, मैंने जब म्यूजिक शुरू किया, तो स्ट्रगल का दौर था, बहुत सारी चीज़ें फेसिंग कर रहा था। तो उसमें मेरे वालिद और मेरे दोनों छोटे भाई उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि सबसे आर्टिस्ट आके जहाँ प्रॉब्लम होता है कि यार किचन
और ये चीजें कैसे सेव हों, कैसे मैनेज जरिए माश को क्योंकि कैसे शुरू कंट्रोल में किया अभी जाए। तक यही अलमिया है हमारे यहाँ फन के साथ के उसमें तो उस वक्त मेरे छोटे भाई ने और अब्बू ने घर को टेक ओवर किया हुआ था, उन्होंने कहा तुम जो करना तुम करो। तो इस वजह यानी से इस वक्त बनाए, इस वक्त पौधा लगाए, उसके बाद फल खाएं उसका। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी कुछ नाज़रीन भी सोच रहे हैं कि ब्रेक की तरफ जाना है, इंटरप्ट करना है मुझे। तो नाज़रीन आप सब देख रहे हैं शाम में फैज नाज़िया अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले जो आपके पसंदीदा मेहमान है ना हमारे साथ, शहरी रज़ा साहब, तो ये फैमिली का तो बता ही रहे थे, लेकिन वहाँ पर ही एक बात भी होती है ज़िंदगी में, वो होती है मोहब्बत। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि वो मोहब्बत रोज़ होती है या हो जाती थी, या क्या सिलसिला है? और लाइफ पार्टनर का मोहब्बत तो नहीं होती, मोहब्बत तो एक ही दफा। तो बताएं ना, हम तो आपके लफ्ज़ों में सुनना चाहते हैं। मोहब्बत तो देखें हर इंसान को हो जाती है और होनी चाहिए। मोहब्बत अगर जिसमें नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। तो मोहब्बत तो इतना प्यारा जज्बा है। आपने फैमिली का जिक्र किया, मैंने तो, क्योंकि मेरी आदत है ना, नाजरीन भी जानते हैं, उसके बाद में ऐसा हो नहीं सकता कि जब मोहब्बत की बात हो तो फिर लाइफ पार्टनर की ना हो। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जिंदगी का आगाज हुआ किस तरह से हुआ और अब आगे का क्या सिलसिला है, क्या इख्तिताम देखे खुद बता रहे हैं, मैं चाह नहीं रही थी इनकी लफ्ज़ में। जी अम्मी की पसंद से मैंने शादी की थी जी, और वो 4 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया और मेरा बेटा मेरे साथ है जी, और हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन बस होते हैं ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो वो अम्मी की पसंद से की थी, अब इंशाल्लाह अपनी पसंद से करूँगा। अच्छा, अपनी पसंद से करेंगे या लग रहा है कि अब वो वाला सीन हो जाएगा आपने, क्योंकि बड़ा कुछ मैंने देखा इमोशनल के, क्या मोहब्बत कर लो, अपनी पसंद से कर लो। चलो ये भी अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा देखें, जहाँ अब ये जो सफ़र का आगाज़ जिस तरह होता है ना, आगाज़ लाइफ जर्नी होती है, फिर इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आता है। आपने तो फैमिली सपोर्ट का बताया, उसमें फ्रेंड्स भी होते हैं साथ, लेकिन उसके बाद ही जितना हमारे नाजरीन भी जानते हैं, जब हम बात करते हैं, एक जोड़ी सी महसूस होने लगी थी जब हम बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की। तो कुछ ज़रा आप करियर के आगाज़ का बताएंगे, मुलाकात कैसे हो गई और किस तरह से? शुरू में तो इस तरह लगता था कि जैसे बस ये शहरी हैं तो ये आमिर लियाकत है, इनसे बात कर ली तो उनसे हो गई, क्या सिलसिला था? जी पहली बार ये हुआ था कि क्योंकि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड था, तो एक चैनल के लिए जहाँ पे डॉक्टर साहब होते थे, तो मैं वहाँ जाता था अक्सर चैनल की आईडीज़ के लिए, या कोई ईद का कोई प्रोग्राम है तो उसमें कुछ गाना है या कुछ लिखना है, तो इसलिए मैं जाता था। तो वहाँ की जो प्रोडक्शन टीम थी उसने कहा कि एक दफ़ा हम डॉक्टर साहब के साथ कोई एक रमज़ान का गीत कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक डिफरेंट आवाज़ साथ आ जाए डॉक्टर साहब के साथ, तो हम एक फ्यूजन टाइप कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अप्रूवल दिया। तो मैंने जब वो पढ़ा और लोगों ने बहुत पसंद किया, कि बड़ा लोग समझते थे कि शायद इन्होंने दुबई से कहीं रिकॉर्ड किया। और नहीं, एक और चीज भी बताऊंगी कि लगेगा पता नहीं कितना कोई बड़ा आदमी है उस वक्त, लड़का सुनने के बाद अक्सर लोग समझते थे काफी कोई एजेड आदमी है और सोलोम करके पढ़ रहा है, तो वो एक अरेबिक एक्सेंट के साथ में उसको पढ़ता था। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उनके साथ पे मेरा सिलसिला जुड़ गया। फिर मैंने बहुत सारे एल्बम्स किए जिसमें उनकी नातों में भी मेरी आवाज़ पीछे बैकग्राउंड आती रही। लेकिन फिर एक टाइम पे जाके ये हुआ कि मैं उनके पास जब गया, कि मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, बैकग्राउंड तो मेरी आवाज़ बहुत चल रही है, अब कुछ फेस भी सामने भी आना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी टीम का एक हिस्सा बनाया, और जब से लोगों ने मुझे पहचाना, जो उनका एक बड़ा एहसान है मेरी ज़िंदगी पे। और इंसान देखे, करने वाली ज़ात रब की होती है। आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और रब ने ही करना होता है, आप रब से ही मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए वसीले बनाए। जिस तरह इस हाथ को वसीला बनाया मेरे दहन तक लुकमा पहुंचाने के लिए, इस तरह अल्लाह पाक ने आमिर लियाकत को मेरे लिए वसीला बनाया। अगर आमिर भाई नहीं होते तो शायद कोई और होता, अल्लाह ने करना था तो वो कोई भी वसीला कुछ भी बना सकता था मेरे लिए। तो उन्होंने वसीला बनाया, तो हम वसीले का एहतराम करने वाले हैं, हम तो वसीले उसी को मानने वाले, वसीले के मानने वाले। अच्छा देखिए, जहाँ क्योंकि ये तो बात आ गई सिंगिंग की, या फिर वही सुर, आप सुरीले माशाल्लाह से हैं, लेकिन मैंने कलम का भी जिक्र किया है, तो उसके बारे में बताइए कि कहाँ किस तरह से? जी आपने बहुत अच्छी बात की नाज़िया, और ये फर्स्ट टाइम मैं शायद किसी इंटरव्यू में कहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जहाँ भी जाते हैं ज़्यादातर बात सिंगिंग के हवाले से, क्योंकि वो मेरा पैशन है और वो मेरी पहचान है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग नाइंसाफ़ी कर देते हैं, लेकिन आपने पॉइंट किया, इसके लिए शुक्रिया। कि मेरा लिखने लिखाने से भी पहले मैं ऐसे ही लिखता था शौक में, मुझे नहीं पता था कि ये आर्ट भी अल्लाह की तरफ से मुझ में है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हम बैठ के कर लेते थे, गाने अपने बना लेते थे। लेकिन फिर जब मैं प्रोफेशनली स्टूडियो लाइंस में आया, तो
मैंने बहुत सारे OSTs लिखे ड्रामों के जो जी। बहुत पॉपुलर भी हुए बहुत सारे। आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया की वजह से और टीवी मीडिया भी देख देख के OST भी हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पाते जब हम बोलते हैं ड्रामों के जो वो सॉन्ग क्या होते हैं जी ओरिजिनल साउंड ट्रैक उसको हम जी शॉर्ट में कहते कहा हैं। जाता है। तो राहत फतेह अली खान ने मेरा लिखा हुआ गीत गाया, राहत भाई ने, और बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, फरिया परवेज ने गाया, हुमैरा सारे चन्ना ने बड़े गाया, नाम हैं बड़े बड़े सिंगर्स ने हमारे मेरे लिखे हुए गीत गाए, मैंने कंपोज किए। मैं एज ए कंपोजर भी काम करता हूँ। जी फिर ये सिलसिला हुआ कि जब मैं इस तरफ आया थोड़ा नात की तरफ और सूफी कलामों की तरफ, तो लिखने के डायरेक्शन में और वुसअत आ गई। अच्छा, उसमें- और वो अच्छा उसमें वो फिर उसमें तसव्वुफ ऐसा भी नहीं आना शुरू लगता कि हुआ। वो शौक भी पैशन जब अंदर से वो जी। फील करके जी, ऐसे तो ही। बहुत अच्छा वो निकलता है। डायरेक्शन आपके शौक और आपके अंदर की चीज आपको वहीं ले जाती है ना। तो फिर मैंने हम्द लिखी, फिर मैंने नात लिखी, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मनक़बत लिखी। लेकिन फिर मैं बीच में तो कूदूंगी ना, हमद लिखी तो कितनी लिखी हमद मेरी जितनी नॉलेज में मुझे ऐसा लगता है कि खासा आपने तो एक जी, नहीं बहुत दो सारी नहीं हम- दिन बहुत कितनी सारी तकरीबन 40-45 हम मैंने लिखी। जी और अब मैं जब ये इतना कुछ लिखा तो मेरे वालिद ने अभी कुछ दिनों पहले मुझे कहा कि तुमने माशाल्लाह इतना लिखा है तो तुम्हारी एक किताब भी आनी चाहिए। हाँ तो ये अब देखें इंशाल्लाह मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह मेरी बहुत जल्द एक किताब जिसमें हमद, नातिया कलाम और कुछ थोड़ी बहुत गज़ल और नज़म लिखी है, बाकी ज़्यादातर मैंने नातिया और मनक़बत और अच्छा देखें ये वाली चीज़ से तो फिर ये सवाल भी बनता है कि ये फैमिली ने ना सिर्फ सपोर्ट किया, अभी तक उनका माइंड भी प्रोफेशनली भी और मार्केटिंग के हवाले से भी अच्छा चल असल रहा में है। मेरे वालिद जो हैं वो बहुत ही माशाल्लाह पढ़े लिखे और बहुत ही उनका शौक था किताब का। हम अगर पिकनिक पे भी जा रहे हैं तो मेरे वालिद किताब पढ़ते रहते थे। जी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो देखें ना फिर वही वो उनका लफ्ज़ भी आ influence गए ना। बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है मुझ में तो बहुत, क्योंकि वो तो बहुत माशाल्लाह एक पूरी लाइब्रेरी है। हाँ। किसी टॉपिक पे आप बात करें, तारीख पे बात करें, आप किसी नहीं चीज़ पे नहीं बात भाई करें, ये भी माशाल्लाह। लाइब्रेरी है, आप लोग भी Knowledge देख रहे हैं है ना। उनकी, नहीं। अच्छा इंतजार भी कर रहे हैं, हमें फिर ब्रेक की तरफ जी, जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, आप सब देखते रहिए शाम है फैज़ नाज़ी अली के साथ। जी तो नाज़रीन आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। शायरी से बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी, और जब जहाँ लिखने की बात हो गई, गुलकारी की भी, वहीं पर अब एक और भी चीज़ है जहाँ आप बता रहे थे, मैं बता देती हूँ अब कि वो जो हम अगर बात करते हैं कि डबिंग का भी हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, मैं याद दिला देती हूँ वो भी किया है वैसे सिलसिला उसका कुछ तो कुछ, क्योंकि हमारे नाज़रीन बहुत दीवाने हैं बहुत सारी जी। चीज़ें। पाकिस्तान में जब ये टर्किश ड्रामों का डबिंग सिस्टम शुरू हुआ था तो इमू भाई, मैं उनके साथ काफ़ी 20 साल से हमारा ताल्लुक़ है, मैं उनके साथ स्टूडियो में काम कर रहा था। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट जब आया तो टर्किश ड्रामों को सबसे पहले डबिंग जो है वो हमने की। खुर्रम जमशेद और मैं उस प्रोजेक्ट को देखते थे, और जाहिर सी बात है वो उसमें हमारे जो हेड थे वो इमू भाई थे, लेकिन हम लोग सारा करेक्टराइजेशन करना कि किस करेक्टर पे कौन सी आवाज़ जाएगी, फिर कुछ खुर्रम जमशेद जो है वो के वो करते थे सजेस्ट कि यार ये वो एक्ट्रेस अच्छी लगेगी इस पे, वो एक्टर अच्छा लगेगा, तो हम लोग मिलके करते थे। लेकिन तो, खेल लिया हर चीज चौक सारे पूरे कर लिए। डायरेक्शन और सारी चीज़ें वो मैं ही रिकॉर्ड करवाता था, रिकॉर्डर्स भी हमने फिर कलेक्ट किए बहुत सारे, क्योंकि हमारा काम माशाल्लाह बहुत फैल गया था। फिर उसमें मैंने एक आध करेक्टर्स भी किए। तो उसमें एक ड्रामे में करेक्टर था, वो एक चाचा का करेक्टर था। नहीं फरमाइश देखें नाज़रीन, अब आपने सिर्फ बताना नहीं है, आपने डायलॉग भी सुनाना है। डायलॉग तो मुझे याद नहीं, थोड़ा सा हाँ, उसका टोन मुझे याद है, क्योंकि वो जरा भारी सा और एक मोटा सा आदमी था, और वो उनके घर में जो है वो काम करते थे, तो अरे बेटा मेरे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह का टोन में जबरदस्त, बहुत तो बड़ा एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और वहाँ से ये भी एक काम करके देखा हमने, कहा चलो कर सकते। लेकिन देखिए जब ज़बरदस्त ही बातें हो रही हैं, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बताना है, तो हमारे नाजरीन के भी इल्म में है, लेकिन बड़ी, क्योंकि हम जब हमारे मुल्क की बात करते हैं ना और हमारे लेजेंड्स, तो उसमें जब हम बात करते हैं आबदा परवीन साहिबा की, और उनका बड़ा एक यादगार जुमला है आपके लिए कि भाई शायरी उन्होंने लाइव कह दिया एक जगह पर कि मुझे तुम्हारी आवाज़ से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात, ये एक एजाज़ है अगर हम अपने सीनियर, ये अवार्ड है। मुझे दुनिया का कोई भी अवार्ड मिल जाए तो वो शायद इस अवार्ड के आगे कुछ भी नहीं होगा। कि आबदा जी ने जब लाइव शो पे कहा कि मुझे आपकी शख्सियत से, आपकी आवाज़ से मोहब्बत है, और आपकी आवाज़ बड़ों का बड़ा दिल, बहुत बड़ी खातून है वो माशाल्लाह, वो एक अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, सूफ़ी हैं, और हम तो अच्छा, मैं उनको अपना शुरू से रूहानी उस्ताद मानता था जी। मैंने मौला कहना उनसे सीखा है, मैंने अली वो कैसे कहती हैं, हुसैन कैसे कहती हैं, तो मैंने वो उनसे सीखा है, उनको सुन के। जब ये टेलीकास्ट हुआ और जब मैं घर आया तो मेरे वालिद जो हैं वो
आंखों में उनके आंसू थे और दरवाजे पे खड़े थे और अम्मी से कह रहे थे कि आज मीठा बनाओ, आज हमारी ईद है, मेरे बच्चे के लिए क्या कहा है आपने? जहाँ हम लेजेंड्स की बात करते हैं, इतना बड़ा नाम आ गया, तो इस वक्त हमारा मुल्क कुछ दुखी है, हमारे नाजरीन भी, कि हम अपने लेजेंड अगर कॉमेडियन की बात करते हैं इंटरनेशनली जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, उमर शरीफ साहब, उनकी भी तबीयत नासाज है और उनके साथ भी आप तो खासा शोज़ में काफ़ी चीज़ों में दिखाई दिए, तो कुछ दुआ के लिए भी और नाज़रीन से कुछ यादगार चीज़ें थोड़ी सी शेयर करें। बहुत सारे शोज़ किए आउट ऑफ सिटी भी और कराची में भी, उसके अलावा हमारे शो पे भी वो जब आए तो उन्होंने गाना शुरू किया तो मैं उनके साथ गाना लगा के लगा, भाई तू मत गाया, तेरा तो 5वां काला है, क्योंकि उनको म्यूजिक का भी बड़ा सेंस है। अच्छा, विदाउट स्क्रिप्ट भी बहुत सारी चीजें कह जाना। भाई वो तेरा तो 5वां काला, तू मेरे साथ नहीं गा, तू अलग से गा। तो क्योंकि हमारे वो जरा धीमे सुरों में गा रहे थे, तो उमर भाई के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए सेहतियाबी जल्द अता फरमाए और उनको सेहतियाब करे। उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों लोगों को मुस्कुराहट अता की है और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को सिखा दिया। सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब शागिर्द भी है और पड़ोसी मुल्क से भी दुआएं आ रही हैं, ये कम से कम हमारे लिए बहुत सारी। अच्छा, बहुत सारी बातें भी हो गई, हमारे नाज़रीन की फरमाइशें होती हैं, आप कुछ तरह इनसे, क्योंकि हमने, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी बुरी सारी मिक्स बातें कर ली हैं, खुशी गम की भी, तो आपको सता भी लिया जाए। फरमाइशें हैं हमारे नाज़रीन की और कुछ हैं, आप रेडी रैपिड फायर के क्वेश्चंस अगर किए जाएं तो आप एक ही वर्ड देंगे जवाब आंसर में। कराची, दिल, जबरदस्त। अच्छा, म्यूजिक, रूह। अगर एक वर्ड में, मैं सिर्फ शायरी बोल रही हूँ, आपने डिस्क्राइब करना है, शायरी रज़ा। अदना, छोटा। ये जो हमारे यहाँ सवाल आता है ना, नाजरीन हमारे करते हैं कि भाई कोई शेरो शायरी या फिर आप तो माशाल्लाह सुरीले हैं, जब हम किसी गाने की किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो अक्सर लोग शेर सुना के जान छुड़वा लेते हैं। तो आप तो मेरा ख्याल है कि मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, हम भी सुना सकते हैं, हमें मनकबत भी, तो क्या यानी क्या पेश करेंगे? जी, मैं एक अभी मेरा कलाम आने वाला है मौला अली की शान में, तो वो मैं उसकी चंद लाइनें अभी मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया ऑडियो और इंशाल्लाह वीडियो उसका जल्द आने वाला है, तो मैं वो आपको सुना दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। हमें अपना बनाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, मदीने में बुलाया मुस्तफा ने, मदीने में बुलाया मुस्तफा ने, नजफ मुझको बुलाया है अली ने, नजफ मुझको बुलाया है अली ने, नबी के दोष पर अल्लाह के घर में, नबी के दोष पर अल्लाह के घर में, बुतों को भी गिराया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, जहन्नुम से बचाया है अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की फरमाइश आज बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई है। देख लें, अभी शेर के ऊपर इन्होंने शेरी ने, वैसे शेरी मुझे लगता है अब शेर भी अगर मैं कहूँगी तो सुना देंगे, क्योंकि अब्बू का जिक्र काफ़ी होगा, तो एक शेर अम्मी का माँ के लिए होना चाहिए कि बिल्कुल। कोई हस्ती कोई रिश्ता ऐसा कहाँ है, हाँ। कोई हस्ती कोई रिश्ता ऐसा कहाँ है, खुदा ने तशबीह दी खुद से वो माँ है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, 70 माहों से ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। और ये बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और ये एक और गिफ्ट है मेरी और टीम की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब नाजरीन तो हमारे जानते हैं कि एक और गिफ्ट आप लोगों को पता है ना कौन सा है, इनके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है वो, और देखते हैं इनको कैसा लगता है, हमारी याद दिलाता रहेगा हमारे प्रोग्राम का। थैंक यू, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, ये तो यादगार है। हाँ यादगार है, ये हमारी याद दिलाता रहेगा। लेकिन हम वैसे पीछे भी नहीं छोड़ते ना इतनी आसानी से, हम भी बार बार कभी ना कभी आपको सताते रहेंगे। तो नाज़रीन यकीनन हमेशा की तरह आपने आज का भी शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा। जिस तरह फरमाइशें कर रहे हैं उसी तरह जारी रखें, और ख़ासतौर पर मुल्क की जब हम बात करते हैं ना तो कोविड-19 है उसको सीरियस लें, और ख़ासतौर पर वैक्सीन ज़रूर आप सब ने करवानी है। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।